NPCI launches e-rupee card, and probably this is going to be the very fast step towards the opening of cryptocurrency market in India. NPCI ने e-rupee card आज लॉन्च किया है और probably ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए इंडिया का रास्ता ओपन करेगा। ऐसा हमारा क्यों मानना है, जानिए इस पूरे क्लास में। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत सारे बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्लासेस, सेशंस, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे फैकल्टीज, टीचर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट्स को ये बता दें कि दिस क्लास इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश एंड हिंदी bilingually, so none of you will feel any difficulty in terms of medium of communication. So let's begin in. एक नई पहल ताकि देश बने डिजिटल is the tagline of this e-rupee card, because government of India is working too hard to make the digital payment system accessible and feasible for every single Indian. Why so? Because this will be a very good step toward the cost reduction. Okay, तो ये जो नया कदम है वो कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सके इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो नॉलेजिस्ट्स के नाम पर है, चैनल के नाम से है, उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे है, आप कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो व्हाट इज़ ई-रूपी डिजिटल इंडिया अभियान के क्रम में एक नए और उत्कृष्ट पहल। ठीक है, and also let me tell you, before the beginning of this session, let me tell you why I have told that this is the beginning of digital currency market or cryptocurrency market in India. Because recently, if you have seen that Reserve Bank of India has dumped its 2-year-old circular, its one circular, which has stated that entering into business in digital currency is banned in India. But after dumping it, it has opened a new avenue for Indian companies and companies abroad to deal with cryptocurrencies for Indian consumers and Indian companies, right? 2 साल पहला अपना एक पुराना सर्कुलर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डंप किया है, बैन किया है, मना किया है कि वो सर्कुलर को आप साइट मत करिए, क्योंकि उस सर्कुलर में लिखा हुआ था कि इंडियन कंपनीज, इंडियन कंज्यूमर क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी के किसी भी फॉर्म के साथ डील नहीं कर सकते। तो इसके डंप होने के 1-2 महीने के बाद ये अपडेट एक बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे देश अभी डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन भी है डिजिटल करेंसी में, बट दिस कुड बी सीन एज द फ्यूचर ऑफ द करेंसी इन द एंटायर वर्ल्ड। बट ये जो ई-रूपी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका अभी डिजिटल करेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो या फिर आपने सुना हो, सोडेक्सो वाउचर जो बहुत सारे IT कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट्स अपने एम्प्लॉइज को मील वाउचर के हिसाब से देते थे, ये उसी तरह का एक कदम है। बट वो सोडेक्सो वाउचर को आपको फिजिकली लेना होता था या फिर आपको अपने जो स्मार्टफोन है उसमें सेव करना होता था। बट दिस इज ए कार्डलेस, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस वाउचर। आप इसको QR कोड के हिसाब से या फिर एक 12 डिजिट 14 डिजिट ऐसा एक कोड के हिसाब से आप SMS के थ्रू दे सकते हो। आप उस कोड को यूज करोगे, जितना पैसे के लिए चाहिए आप उतने के लिए अपने रिटेलर के पास यूज करोगे। अगर 10,000 का आपको कोड मिला है, आप 5,000 यूज करने के बाद 5,000 आपके अकाउंट में बच जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह का एक ई-वाउचर्स है। और आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है। ये NPCI DFS क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हिच हैज लॉन्च्ड UPI, व्हिच हैज लॉन्च्ड रुपे कार्ड। तो जो पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया है वो पेमेंट रिलेटेड इंडिया के जितने भी इंडिजिनियस प्रोडक्ट हैं, देसी प्रोडक्ट्स हैं, उसको लॉन्च करता है। सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ NPCI, DFS नेशनल हेल्थ अथॉरिटी and Ministry of Health and Family Welfare MOHFW, and partnered with various banks and launched the e-rupee voucher. This is nothing but a voucher, right? What are the features? This is a seamless one-time payment mechanism. Will be able to redeem voucher विदाउट ए कार्ड। मैंने ऑलरेडी बोला था, डिजिटल पेमेंट्स आप, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस,
तो ये एक ई वाउचर का कोड है जो आपको एसएमएस में मिलेगा या फिर क्यूआर कोड के हिसाब से मिलेगा, और आप वो क्यूआर कोड स्कैन करवा के या फिर उस वाउचर के जो कोड हैं उसको दिखा के अपने सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। It is a contactless and it has made easy, safe and secure as it keeps details of beneficiaries completely confidential। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये एक ऑलरेडी वाउचर है। बेनिफिट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स के लिए क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट के शब्दों को मैं डायरेक्ट ला रहा हूँ और आपको ईजी करवा रहा हूँ क्योंकि इससे इतर अभी तक कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन दैन दिस piece of information that is received from the government। Corporates can enable well-being of their employees। ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स के लिए, और जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह देता है अपने कंज्यूमर को, अपने सिटीजन को, वो ठीक से नहीं पहुंच पाता है। आपको एक पॉपुलरली एक वर्ड आपको याद होगा, इफ़ यू आर ए avid स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, you people may be knowing that Rajiv Gandhi, the former prime minister, has once told that if we send ₹15 or something like that, ₹15 from parliament, only ₹1 reaches to the end user और फिर द लास्ट माइल सिटीजन। ठीक है, अगर 15 रुपये पार्लियामेंट से भेजा जाता है तो पहुंचता 1 रुपया है, ठीक है, कंज्यूमर के पास या फिर नागरिक के पास। ये गवर्नमेंट का खुद का स्वीकारोक्ति है, मतलब गवर्नमेंट मानता है कि बीच में करप्शन होता है, हम ही लोग करते हैं या हमारे चला चपाटी ये सब करप्शन करते हैं, और जो सिटीजन है उसको 1 रुपया ही फाइनली पहुंचता है। ठीक है, 15 से 1 रुपया नहीं, 100 रुपये से 1 रुपया पहुंचता है। और ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से थोड़ा करप्शन कम हुआ है, मगर करप्शन करने वाले अपने रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं, डीबीटी को एनाबल करवाने के लिए ही पैसा ले लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अदर तरीके हैं, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प गवर्नमेंट टू इराडिकेट करप्शन इनटू ए लार्जर एक्सटेंट। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, मेरा नहीं। कॉर्पोरेट कैन एनाबल वेल, एंड कॉर्पोरेट्स के लिए कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय को टैक्स फ्री कुछ कूपन वगैरह देना चाहता है, बस अपना एम्प्लॉय का नंबर सिस्टम में फीड करेगा और एक यूनिक कोड, कंप्यूटर जनरेटेड कोड एम्प्लॉय को भेज देगा, एंड एम्प्लॉय विल कैन यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ऐसा ऑलरेडी होता था, बाकी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स में बर्थडे में ऑन एम्प्लॉय बर्थडेज दे गिव 500 to 1000 rupees, very nominal amount, but they give it in the form of gift cards, prepaid cards, gift cards. Now they need not do anything like that. They will just enter the phone numbers of their employees, and they will send the SMS to the employees, this is your code, go and have a dinner। अगर पर्पस डिनर होगा तो दैट कोड कैन बी यूज्ड ओनली इन रेस्टोरेंट्स। इफ पर्पस इज फॉर मूवी, दैट कोड कैन बी यूज्ड फॉर मूवीज। दिस इज फॉर द कॉर्पोरेट्स। सो लेट्स गो टू द बेनिफिट्स ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के साथ ही मिलके हुआ है, तो ये हॉस्पिटल के लिए है। अगर सिटीजन्स को एक कोड दिया जाता है अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जैसे आयुष्मान भारत जैसा स्कीम है, देन व्हाट कैन बी डन? The citizens, those who are below poverty line or those who are under the scheme, insurance scheme of the government, they will be given the code and they can redeem that code for genuine health care facilities in various government or semi-government or private hospitals, right? So that is the other thing. And what could be the benefits for the consumer? It is contactless benefits, should not carry printout of the voucher, easy redemption. So that will be that like gas subsidiary, petrol subsidiary, anything that government wants to give to its citizen, or like this 500 rupees is transferred to Jan Dhan account in account of COVID-19, that will also be directly transferred to बैंक्स टू दी कस्टमर्स। क्योंकि बीच में बैंक आ जाता था, बैंक एम्प्लॉय को अननेसेसरी बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो ये अभी नहीं होगा। जो भी बैंक में काम करते हैं उनको पता होगा कि जब ये कोविड-19 का 500 दिया जाता था कितना भीड़ लगा रहता था बैंक में, ठीक है, एंड बैंक एम्प्लॉयज फील दी हिट। सो विथ दिस देयर मे बी द रिडक्शन in the job of the bankers as well. Okay, so there are some banks which has gone live with this program right now: Axis Bank, Bank of Baroda, Canara, HDFC, ICICI, IndusInd, Indian Bank, Kotak, PNB, State Bank and Union Bank of India. Axis Bank is acquiring app is BharatPe issuer, they can issue the voucher, all of them can issue the voucher. And who are the acquirer? Those who will run the those who will run the
prepaid services like phone pay etc., prepaid app etc. They are these specific banks: Axis Bank, Bank of Baroda, HDFC, ICICI, PNB and State Bank of India. All top banks have their own UPI mechanism or UPI application. They can use it. Okay, so this is all in this edition. Hopefully it is of some use to all of you. If you have not subscribed, shared or liked this video, please do it. We are running the most genuine and authenticate batch in every segment of SBI PO, IBPS PO, clerk, general banking officer, specialist officers, etc. And thank you for being with Knowledgeists. Thank you.